उपचुनाव की जंग में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर क्या है हाल, वो हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में हिमाचल की 3 सीटों के नतीजे सामने आए, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस ने पंजा जमा लिया है। वहीं हिमाचल की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। नालगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस जीत गई है। हमीरपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। देरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और देरा विधानसभा सीट और महत्वपूर्ण, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही थी। तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर, जो कि हिमाचल की सीएम की पत्नी हैं, वो यहां से जीत दर्ज करती हैं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद उनकी ओर से कहा गया है। तो ये हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से अलग-अलग पार्टियों में खुशी का माहौल है। खासतौर पर एक चीज और, इन 3 तस्वीरों के जरिए एक पूरे गठबंधन की तस्वीर निकल कर आ रही है, वो है इंडिया गठबंधन। पहले देखिए, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, जिसको लोकसभा चुनाव में कोई जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। देरा में हिमाचल प्रदेश में देखिए कांग्रेस जश्न मना रही है और टीएमसी जश्न मना रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चारों सीटों पर वो आगे चल रही है। यानी कि ये 3 तस्वीरें मिलकर एक तस्वीर बनाती है आज की राजनीति की, कि इंडिया गठबंधन विधानसभा उपचुनावों में भी आगे रहा है। वहां अच्छा प्रदर्शन किया है उसने, किस तरीके से वहां पर जीत दर्ज करने की ओर वो अग्रसर है। कई सीटों पर जीत भी गई है और कई सीटों पर अभी भी यहां पर काउंटिंग जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान जरूर है यहां पर, और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर जरूर आई है। उपचुनाव में हिमाचल की 3 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 1 सीट चली गई भारतीय जनता पार्टी के खाते में। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन 2 सीटों ने और मजबूत कर दिया है। जहां सुक्खू को पिछले दिनों सरकार को बचाना भी मुश्किल पड़ रहा था, वहीं 6 जो उनके विधायक हैं, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब जीत गए तो सरकार मजबूत हो गई। लेकिन उसके बाद ये 2 और साथ आ गए हैं। अब इससे सुखविंदर सिंह सुक्खू की न केवल सरकार मजबूत हुई है, बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख भी प्रदेश में जो है वो मजबूत हो गई है। देरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। रणवीर, बड़ा हम कह सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए अच्छा मैसेज लेकर आई है। जहां हमने देखा था कि किस तरीके से राजनीति पलटती दिख रही थी, लेकिन अब वो विधायक भी जीते, सरकार मजबूत हो गई और 2 ये जीत गए, तो अब वो कांग्रेस आला कमान के सामने दबदबे से खड़े हो सकते हैं कि अब कांग्रेस का राज मजबूत हो गया यहां पर। जी हाँ, सबसे पहले तस्वीरें यहाँ देरा की दिखाना आएंगे। जो मुख्यमंत्री की पत्नी है कमलेश ठाकुर, उनका जो विजय जुलूस है अभी यहाँ से निकला है, काफी लंबा है। अब ये कुछ छुटपुट गाड़ियाँ हैं जो ट्रैफिक जाम के कारण यहाँ पर फंस गई है, ये सबसे लास्ट में रह गए हैं, तो वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो जीत के मायने यहाँ पर बताए, देखिए हिमाचल की जनता बेहद समझदार मानी जाती है। यहाँ पर 2022 में जो उपचुनाव माफ कीजिएगा, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी कांग्रेस को 40 सीट दी थी जनता ने, और अब जब ये उपचुनाव पूरे हो चुके हैं, इससे पहले 6 सीटों पर हुए और आज जो है 3 सीटों के जो है परिणाम आए हैं। हाँ। तो कांग्रेस फिर से 40 पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये भी संदेश जाता है कि भाजपा को ये समझना होगा कि जिस तरह की कोशिशें हुई, हालांकि उसके कई कारण हैं, कि उसको लेकर जो है अब आगे ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हिमाचल की जनता लोकसभा में कुछ अलग हिसाब से वोट करती है और विधानसभा में उसका सरकार चुनने का मिजाज अपना है, और वो अपना जो है पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर लगाती है। तो मुख्यमंत्री की साख देखिए, हाँ। ना केवल पार्टी के तौर पर साख थी, हाँ। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी, तो दोहरा उनका हो जाता है पूरी व्यक्तिगत। बिल्कुल, और दमखम देखने को मिला सुखविंदर सिंह सुक्खू का, रणवीर। और बहुत सही बात आपने कही, न केवल हिमाचल बल्कि पंजाब की जनता भी ये समझती है कि हमको सांसद किसको बनाकर भेजना है और विधानसभा में विधायक किसको बनाकर भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। हिमाचल की देरा विधानसभा सीट से जीतने वाली कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा है। मेरी पब्लिक में जिन्होंने दिन रात काम किया नीचे और मेरा कंधे से कंधा मिला के इस तपती धूप में साथ दिया है, मैं उनकी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शगुन ले रही हूँ जी, मैं अभी तो मोड़ूंगी, मैं धीरे धीरे देखूंगी ना कितना कितना शगन आया। कितना शगन आपको डाला गया, आप उससे 4 गुना सारी जीत का श्रेय अपने भाई बहनों को, और जिन्होंने मेरी पब्लिक ने और पार्टी मेंबर्स ने सबने दिन रात साथ दिया है, मैं उनको सारा श्रेय जो 100% श्रेय दूंगी। पंकज कपाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं जलंधर से, उनका रुख करते हैं। जलंधर का भी रण बड़ा दिलचस्प है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली,
दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, लेकिन यहाँ कोसों पीछे रह जाती है। देखिए 2022 में 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी आई थी और जिस सीट पर अभी चुनाव हुआ है ये है जलंधर की वेस्ट सीट। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक ही थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से नाराज हुए, पार्टी को अलविदा किया और बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उनको टिकट दे दी। वहीं जो इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं ये पहले भाजपा से लड़े थे। तो पंजाब में जलंधर में दल बदलू का दौर लगातार दोनों तरफ से जारी रहा, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको अपनी नाक की जो है वो सीट बना ली थी और खुद पिछले 1 महीने में जबरदस्त प्रचार करते हुए नजर आए। सिर्फ भगवंत मान ही नहीं, उनकी पत्नी भी जबरदस्त प्रचार करती हुई नजर आई। तो ऐसे में जलंधर के लोगों ने, जलंधर वेस्ट के लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो महेंद्र भगत हैं उनको एक बार फिर से जिता दिया। और अब आम आदमी पार्टी की पंजाब में 91 यानी कि 91 सीट हो गई है। एक सीट उपचुनाव होगा जल्दी, क्योंकि संगरूर से बरनाला जो मीत हेयर जीते हैं, जो बरनाला से विधायक थे, तो वहां अब उपचुनाव होगा। इसके अलावा 4 सीटों पर टोटल उपचुनाव होना है। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुआ है आम आदमी पार्टी को बड़ी बहुमत से जीत मिली है और भाजपा के उम्मीदवार जो शीतल उंगराल हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और विधायक बने थे, उनको हार का सामना जो है वो जलंधर वेस्ट से करना पड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जुड़ने के लिए। और जलंधर का ये नतीजा वो बता रहे थे आपको। अब हम आपको चंद्रमोहन हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं, उनके पास लेकर चलते हैं, क्योंकि बिहार की एक ही सीट रुपोली, उस पर चुनाव हो रहा है। 3 बार जो वहां से जीतती आई बीमा भारती, वो बहुत पीछे चल रही है और निर्दलीय आगे है। चंद्रमोहन, फिलहाल का अपडेट क्या है? बीमा भारती आगे बढ़ पाई या अभी बहुत पीछे है? देखिए, बीमा भारती तो बहुत पीछे छूट चुकी हैं और शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वहां के, वो बहुत आगे चल रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11वें राउंड का जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुका है और उसमें शंकर सिंह 6800 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। 2 नंबर पर वहां पर कलाधर मंडल हैं जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और तीसरे नंबर पर बीमा भारती हैं। तो जितना वोट अभी कलाधर मंडल को आया है उससे तकरीबन आधे ही वोट बीमा भारती को आया है। तो बीमा भारती अभी काफ़ी पीछे चल रही हैं, जो वहां से पहले भी विधायक हुआ करती थी। हालांकि उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर वो आरजेडी ज्वाइन की, पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी, हारने के बाद फिर से वो आरजेडी के टिकट पर रुपौली से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन काफ़ी पीछे चल रही हैं। और सबसे आगे जो हैं वो शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पप्पू यादव और प्रशांत किशोर, 2 लोगों का उनको समर्थन मिला है और यही वजह है कि अभी वो बढ़त बनाए हुए हैं। 1 राउंड का और काउंटिंग बाकी है और उसके बाद तय हो जाएगा कि रुपौली का विधायक कौन होगा। एक चीज बताइए कि ये जो नतीजे आए हैं जेडीयू के लिए तो चलिए ठीक है, जो सो है, ये आरजेडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बीमा भारती इतनी कद्दावर नेता थी वहां से, जिनको सांसद बनाने के लिए सारी कोशिशें कर ली, नहीं बन पाई। पूर्णिया से जीत गए पप्पू यादव, अब यहाँ पर भी आ रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव, उन्हें सब कहते थे कि तेजस्वी यादव तो लोकसभा चुनाव की नहीं, इसकी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर भी पीछे हैं बहुत। बिल्कुल, देखिए ये दोनों के लिए चुनौती है, जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए। आरजेडी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि आरजेडी की विधायक अभी हुआ करती थी बीमा भारती, जो पहले जेडीयू में थी और जेडीयू उसके बाद इस्तीफा देने के बाद फिर आरजेडी से चुनाव लड़ी। तेजस्वी यादव लगातार कैंप करते रहे पूर्णिया में, लेकिन बीमा भारती नहीं जीत पाई और पप्पू यादव निर्दलीय वहां से सांसद बन गए। और अब वही बीमा भारती एक बार फिर से रुपौली से चुनाव लड़ रही हैं, जो काफी पीछे चल रही हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये चुनौतियां जो निर्दलीय लोग जीत के आ रहे हैं, ये दोनों पार्टियों के लिए है, जेडीयू के लिए भी है और आरजेडी पंजाब में भी और बिहार को देखिए भी कि जनता को दल बदल वाले नेता बिल्कुल पसंद नहीं आते और शायद बीमा भारती इसीलिए बहुत पीछे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका जुड़ने के लिए। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर। ये उत्तराखंड की 2 सीटें, बद्रीनाथ सीट थी, उस पर भी पंजा जम गया है कांग्रेस का, और मंगलोर सीट पर काजी निजामुद्दीन जीते हैं। हालांकि काजी निजामुद्दीन का मार्जिन मात्र 449 सीटों का था, बहुत छोटे मार्जिन से जीते हैं। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उत्तराखंड की 2 सीटें, बद्रीनाथ सीट थी, मंगलोर सीट थी, दोनों ही सीटों पर किस तरीके से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।